सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी गुड़ से जय श्री कृष्ण पंचमी को सादर जय जैन। रात को 8 बजे आपके पास लाए हैं कुछ अच्छी बात, चिंतन की बात। पर गिरनार की भी सर्वे होना चाहिए, शीर्षक आप पढ़ चुके हैं। पर उससे पहले आपको बता रहे हैं कल क्या करना, क्योंकि कल के मन में, कईयों के मन में कौतूहल इस समय है कि अनुभव सागर अब कहाँ है। क्योंकि जैसा अतीत देख चुके हैं हम, कहीं ना कहीं किसी ने कभी ना कभी गुरु ने अपने आप ही अपने शिष्य को सब कुछ ठीक है कपड़े पहना के कपड़े उतर जा दिए जाते हैं और वापस वो अपनी जगह। समझ नहीं आता कैसे पंच महाव्रत को वे धारण करते हैं, इस तरीके से कह कहकर कैसे वे सत्य के ऊपर प्रवचन करते हैं, कैसे वो ब्रह्मचर्य के ऊपर प्रवचन कर लेते हैं। बड़ी हैरानगी लगती है जब उनके मुख से उस तरह के शब्द अपने पिछले अतीत को देख कर भी ऐसे चलते हैं। कल खुलासा करेंगे कहाँ हैं अनुभव सागर। दीक्षा दे दी उनको तो किसने दी, कब दी, और अगर दीक्षा नहीं दी तो क्या तैयारी हो रही है। क्या उनके मन में यह आ रहा है कि जो इंदौर वाले महाराज ने किया, क्या मुझे वही कल। बहुत कई बातें हैं जिनका खुलासा कल रात्रि 8 बजे करेंगे। पर आज हम आपसे बात करेंगे सर्वे सर्वे सर्वे। आज हर के मन में एक यही शब्द चल, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, गैस, तेल, चूल्हा, ये सब सारी बातें गौन हो गई है। आज रोटी कपड़ा मकान पीछे हट गया है और सर्वे सबसे ऊपर चढ़ गया है। चाहे मीडिया की बात करो, चाहे राजनीति बात करो, चाहे वोट बैंक की बात करो, हर जगह सिर्फ सर्वे सर्वे। इसलिए आज हम एक सर्वे की बात करें। न्याय की देवी आज सर्वे करवा रही है, आज चल रही है। अयोध्या का पूरा हो गया काम, अब काशी और मथुरा का ले रहे नाम, क्योंकि 2 साल में आ रहे फिर वोटों का एक बड़ा सोड़ा काम। ताजमहल की बात शुरू हुई, अदालत ने भी कह दिया तुम्हें उस तहखानों की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, 3-4 साल में फिर बात उठेगी। जब एक का यहाँ मामला सुलटेगा, तीसरा अपने आप सामने आएगा। एक बहुत बड़ी खेल चलता है राजनीति के अंदर, यानी अपना वोट बैंक विकास के नाम पर कम, धर्म के नाम पर आज ज्यादा चलता है। अगर सर्वे हो रहे हैं, 1991 में रिलीजन एक्ट भी आया था कि 15 अगस्त 1947 में जो व्यवस्था थी वही रहनी चाहिए, हम उसको भी मानते हैं। और न्यायिक पालिका के जो भी निर्णय होते हैं उनका भी ससम्मान आदर करते हैं। पर एक आवाज़ आती है हमारे पश्चिम के अंदर से, गुजरात के अंदर से, जूनागढ़ के अंदर से, उज्जैन शिखर से सर्वे हो रही है। एक बार इस पर्वत की भी सर्वे हो जाए। न्याय की देवी का पूरा आदर करते हुए, 1951 के रिलीजन का सम्मान रखते हुए, यह उज्जैन शिखर जिसके दृश्य आप देख रहे हैं, कहते हैं अब मैं इस रूप में आ गया हूँ। मैं इस रूप में नहीं था, मेरा भी एक बार एक्सरे कर लो, मेरा भी एक बार सर्वे कर लो। 15 अगस्त 1947 में स्थिति क्या थी, अरे 2003 में क्या थी, उसको भी देख लो। 4 में आदेश भी आया, अदालत ने, तुम्हें न्याय की देवी ने एक आदेश दिया था, स्टे दिया था कि यहाँ पर सभी अपने अपने अधिकार से पूजा कर सकते हैं, जयकारा बोल सकते हैं, आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। पर आज चाहे राजनीतिक दर्जा हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे सामाजिक हो, सब ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया है। दोषी कौन है इसके लिए? मैं कहती हूँ ये सर्वे करो, इस ज़मीन का धरा का सर्च करो। यह अपील करती है कि मेरा देखो किस तरीके से रूप बदल दिया है, इस तरीके से मैं ऐसा नहीं थी। अरे अब यहाँ पर किसी को आने की अनुमति भी नहीं होती है, एक बार मेरा भी सर्वे कर लो। और अगर सुनिए आवाज, बस आज इस जगह पर यही आवाजें आती हैं। जयकारे या भगवान के नाम नहीं जाते, डंडे उठा कर जाते हैं, गाली गलौज की जाती है, पिटाई की जाती है, हर श्रावक पिट कर नीचे आ जाता है। अगर कोई हिम्मत करके थाने जाके शिकायत दर्ज कराता है, वापस घर पहुंचता है तो सालों साल भी उसकी कार्रवाई नहीं होती अपील पर, उसके खिलाफ एक FIR और दर्ज हो जाती है और उसको पकड़ने के लिए दिल्ली और यूपी पुलिस आज पहुंच जाती है। ये हमें वाकया बता रहे हैं आपको भुक्त पीड़ित श्रावकों का, एक नहीं कई ऐसे हैं। अरे वहाँ स्पष्ट थाने में कह जाता है मत करवाओ, यहाँ पर फंस जाओगे। आज हालत, अरे 2000 के अंदर हमारे एक संत की छाती में चाकू घोंप देता है हत्या करने के लिए। ये कैसे आ गए आप यहाँ पर? और फिर ये हालत हो जाती है अस्पताल में जब प्राथमिकी चलती है ना, जैन समाज उसको आगे पैरवी नहीं करता है। फाइल को वही सबके सामने घटना होती है, सबको मालूम है किसने किया सब कुछ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है। अरे जिसका तीरथ है वह नहीं बोल पाता है कि सर्वे करने वाली आज बात कौन कर पाएगा जब उसके साथ होता है हर बार ऐसा कुठारा घात। आज सर्वे कर लो, यह भी यही की तरह यही गुहार करती है। अयोध्या से शुरुआत हुई थी और उसका निर्णय आने से पहले ही 1991 में रिलीजन एक्ट आ गया। उसकी घोषणा हो गई 15 अगस्त 1947 की स्थिति को आगे
कायम रखा जाए। लेकिन उसके बाद भी अब निचली अदालतों द्वारा अपने अपने अनुसार उनका सर्वे किया जा रहा है, इसलिए यहाँ के सर्वे की बात भी हो रही है। पर यहाँ पर 2.5 दशक में कितना बदल दिया गया उसके दृश्य आप देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे हमारे देश की केंद्र की सरकार रही हो, क्या हमारे राज्य की सरकार हो, चाहे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे कोई सामाजिक व्यवस्था हो, अरे चाहे सबसे बड़ी देश की राजनीतिक पार्टी हो, चाहे यहाँ पर कहा जाए कि यहाँ के रहने वाले लोगों की व्यवस्था हो, चाहे हमारे देश के प्रथम सेवक जो अपने को चौकीदार भी कहते हैं, जो बार बार कहते हैं जागते रहो, पर हकीकत में यहाँ के लिए कहते हैं सोते रहो, और दूसरा समाज को कहते हैं जैसे बदलते रहो। आज हकीकत में 25 सालों के अंदर कितना बदल दिया है, हम चाहते हैं सर्वे में यह तो साफ होना ही चाहिए। जिस टोंक का फैसला अभी लंबित है अदालत के पास 3 दशक से, वो बताया ही है किसकी टोंक है, पर उस टोंक का नामकरण हमारे प्रधानमंत्री और सारे राज्य सरकार सब पहले ही कर चुकी हैं कि 5वीं टोंक दत्तात्रेय की है। वो चौथी, तीसरी, दूसरी सब टोंकों के नाम बता चुके हमारे प्रधानमंत्री महोदय, और कह देते हैं जैनों का भी यहाँ पहली टोंक है, यानी जो जैन 5वीं टोंक पे सिद्ध क्षेत्र से लेके 5, 4, 3, 2 सब मुनिराजों की सिद्ध क्षेत्र जो है 72 करोड़ 700 मुनिराजों को, उन सबको बोलते हुए कहते हैं जैन मंदिर यहाँ पर भी हैं। सुन लीजिए जरा, यह हैरानगी होती है हमारे प्रथम सेवक हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जब हमें इस तरीके से बाहर करते हैं। सुनिए जरा। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी। अब मेरे वो भी दृश्य देख लो, जैसी मैं थी ये धरा किस तरीके से थी, पहचान लो मेरे रूप यही था। 25-30 साल पहले का दृश्य आप देख रहे हो। मेरे रूप को किस तरह बदल देते हैं समय के साथ साथ, कोई नहीं सुनता है। कहते हैं सबका विकास करते हैं, वास्तव में केवल एक वर्ग का विकास करते हैं, केवल अपने राजनीतिक वोट बैंक का विकास करते हैं। यही होता है। अरे कहाँ है हमारे वो वकील जुड़वा पिता पुत्र की जोड़ी, कहाँ गई वो जो ज्ञान व्यापी मस्जिद में तलाश रही है हिंदू चित्रों को। अरे एक बार अपने जैन धर्म की ओर भी झांक कर देख लो, यहाँ की धरती भी पुकार रही है। अरे गिरनार जी के लिए कोई क्या जैनों में वकीलों की वकालत करने वाले क्या खत्म हो रहे हैं, वह भी पुकार कर धरा यही कहती है आओ मुझे तो पहचानो। अरे हम तो वह कहते हैं, अरे हमें गैरों ने नहीं मारा, अरे गैरों में कहाँ दम था, किश्ती तो हमारी वहां डूबी जहां पानी कम था। जी हाँ, बदले हुए रूप में भी मेरी इस जगह को देख लो, सर्वे के लिए पुकार रही हूँ मैं, जरा देख तो लो। अदालत ने कहा है कि सब लोग यहाँ जयकारा लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, पर किसके जयकारे लग रहे हैं? आवाज़ आ रही है आपके पास, ये किसके जयकारे हैं? एक बार आप भी आना और ज़रा बोलना कि नेमिनाथ भगवान की जय, उनकी पूजा करके कोशिश करना, नमोकार मंत्र पढ़ना, एक बार जयमाला करने के लिए यहाँ बैठ तो जाना, समाई के लिए कभी आलती पालती लगाने की कोशिश तो करना। अरे थप्पड़ पड़ेंगे, चाटे पड़ेंगे, मुक्के पड़ेंगे, गाली होगी, पर सुनते रहिए जयकारे अब भी लग रहे हैं। केवल एक को जयकारे मिलने की पूरी छूट है, वो ऐसे वीडियो भी खींच सकते हैं जिन्हें से लेकर आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन कोई आकर यहाँ पर नेमिनाथ भगवान की जय नहीं बोल सकता, वह आकर यहाँ पर नमोकार मंत्र नहीं जप सकता, वह आकर यहाँ पर चंद सेकंड बैठ नहीं सकता। अरे धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाते हैं। अरे धरा पुकार रही है, मेरा भी थोड़ा सर्वे कर लो। बहुत शिक्षित समाज है जैन, कहते हैं बहुत पढ़ के वकालत करते करते वकील बन गए, पढ़ते पढ़ते प्रशासनिक अधिकारी बन गए, पर कहाँ है आज ये धरा पुकार रही है। कोई आसपास नहीं दिखता, कोई नहीं आता मेरे पास कि मैं तुझे पुकार रही हूँ, मेरा भी सर्वे करा दो। सुना है न्याय की देवी कई बार जब दूसरा न्याय करने आती है तो कई बार न्याय करने के लिए देवी खुद चल पड़ती है। इंतजार कर रही है धरा, पुकार रही है धरा, मेरा भी सर्वे कर लो। अरे मेरे भी एक बार नब्ज टटोल कर देख लो कि मैं किसकी थी, किसका बना के मुझे छोड़ दिया है। मेरा रूप बदल दिया है, रंग बदल दिया है, और मेरा नाम भी बदल दिया है। सर्वे तो करो जरा गिरनार का। सादर जय जिनेंद्र।